आप जो अभी इन लोगों को देख रहे हैं, ये उस देश में रहते हैं जहां का हर एक इंसान एक महीने में औसतन 6,000 यूरो कमाता है, यानी भारतीय रुपए में 6 लाख से भी ज्यादा, वो भी हर महीने के। ये एक बहुत ही छोटा देश है, साथ में यहाँ की आबादी भी कम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में सिर्फ 7 लाख लोग ही रहते हैं। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि देश की 50% आबादी यहाँ की है ही नहीं, वो बस यहाँ पर काम करने आए हुए हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ छोटे से काम के लिए भी इतने अच्छे पैसे मिलते हैं कि इस देश के जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ से रोजाना सुबह सुबह 2 लाख से भी ज्यादा लोग बॉर्डर पार करते हैं, इस देश में आकर काम करते हैं और वापस शाम को अपने घर लौट जाते हैं। साल 2010 में यहाँ केवल 500 भारतीय रहा करते थे, लेकिन आज इस देश में भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो अब यहाँ पर 6,000 भारतीय काम करते हैं। ये दुनिया का पहला और इकलौता देश है जहाँ बस, ट्रेन और ट्राम में सफर करने के लिए आपको एक भी रुपए खर्च नहीं करना पड़ेगा, चाहे वहाँ का नागरिक हो, टूरिस्ट हो या रोजगार के लिए आए विदेशी। सब के लिए ट्रांसपोर्ट 100% फ्री है। यहाँ किसी भी वाहन में चढ़िए और अपनी मंजिल पर उतर जाइए बिना पैसे खर्च किए। यहाँ 1 या 2 आधिकारिक भाषाएं नहीं हैं, बल्कि 3 भाषाओं को आधिकारिक भाषा बनाया गया है, जो इसकी विविधता को दिखाती है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ जेलें तो बनाई गई हैं, लेकिन उनमें कैदी आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जेलें खाली पड़ी हैं। इसके पीछे की वजह है कि यहाँ पर कोई क्राइम करता ही नहीं। रहने, घूमने और काम करने के लिए इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर, अमीरी की मिसाल और शांत लोगों का ये देश है लग्जमबर्ग। जानेंगे आज के इस वीडियो में हम इस देश को करीब से, इसके भूगोल से लेकर इतिहास को, लोगों के जीवन को, कुछ हैरान करने वाली बातों के साथ देखेंगे कुछ सुंदर जगहों को भी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। नक्शे पर लग्जमबर्ग पश्चिमी यूरोप में दिखाई देता है, जो कि एक लैंडलॉक देश है, यानी इसके चारों तरफ जमीन है, समंदर नहीं है। इसके 3 पड़ोसी देश हैं, एक बेल्जियम है, दूसरा फ्रांस है और तीसरा जर्मनी है। लग्जमबर्ग का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 2,586 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये दिल्ली से बस थोड़ा ही बड़ा है। आप इसे उत्तर से दक्षिण तक गाड़ी से सिर्फ 82 किलोमीटर में पार कर सकते हैं। यहाँ 7 लाख की आबादी है। जैसा कि हमने पहले बताया, इसमें से करीब 50% लोग विदेशी हैं। देश के 70% लोग ईसाई हैं, 2% में मुस्लिम हैं, 3% में हिंदू, बौद्ध, यहूदी और दूसरे धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, जबकि 25% आबादी ऐसी है जो खुद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ती। लग्जमबर्ग में पैसों के लिए यूरो का इस्तेमाल किया जाता है और 1 यूरो हमारे देश भारत के 107 रुपए के बराबर है। यहाँ के ज्यादातर लोग सुअर का मांस और फली की सब्जी खाना पसंद करते हैं। लग्जमबर्ग में लोग पैसा अच्छा कमाते हैं, पर बदले में उन्हें सरकार को 10% से ऊपर टैक्स देना होता है। ये उनकी कमाई पर निर्भर करता है, पर यहाँ के लोग इस टैक्स को खुशी खुशी चुकाते हैं, क्योंकि बदले में यहाँ की सरकार उन्हें 100% मुफ्त यातायात देती है, फिर चाहे इसमें बस का सफर हो, ट्रेन का सफर हो या फिर ट्राम का। इसी के साथ बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए इलाज भी 100% मुफ्त है, जबकि युवाओं को 80% तक छूट मिलती है। एक हैरान करने वाली बात यह है कि लग्जमबर्ग में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सरकार उसके माता पिता को हर महीने 300 यूरो यानी के 32,000 रुपए देती है, ताकि बच्चे का पालन पोषण अच्छे से किया जा सके। और वो भी ये रकम हर महीने तब तक दी जाती है जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। इसके अलावा शिक्षा भी मुफ्त है।
ये है आपके सामने इस देश की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी। लग्जमबर्ग का इतिहास साल 1963 से शुरू होता है, जब काउंट सिगफ्रिड ने एक रणनीतिक चट्टान लुकिलिनबुर्ग यानी एक छोटा किला उसे हासिल किया था। राजधानी के ठीक बीचों बीच मौजूद ये चट्टान आज भी बॉक के नाम से जानी जाती है। यहीं से इस साम्राज्य की नींव पड़ी। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, लग्जमबर्ग सिटी केवल एक शहर नहीं बल्कि पूरे यूरोप का सबसे अभेद किला बन गया। इसकी बनावट ऐसी थी कि इसे उत्तर का जिब्राल्टर कहा जाने लगा। स्पेनिश, फ्रांसीसी, ऑस्ट्रियाई और पर्शियाई सेनाओं ने बार बार इस पर कब्जा करने की कोशिश करी, क्योंकि जो इस किले को जीतता उसका पूरे यूरोप के व्यापारिक रास्तों पर अच्छा कंट्रोल बन जाता। शहर के बीच में चलते हुए जब आप बॉक कैसमेट्स की सुरंगों में उतरते हैं तो इतिहास जिंदा हो उठता है। ये 23 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंगें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हजारों नागरिकों और सैनिकों के लिए ढाल बनी थीं। राजधानी का ग्रैंड ड्यूकल पैलेस हमें 16वीं शताब्दी की याद दिलाता है, जो आज भी वहां के शासक का आधिकारिक घर है। साल 1867 में लंदन की संधि के बाद इस देश को स्थायी रूप से न्यूट्रल घोषित किया गया और इसके विशाल किले की दीवारों को गिरा दिया गया, जिससे ये एक सैन्य अड्डे से बदलकर एक शांत खूबसूरत शहर बन गया। आज जब आप इस राजधानी की कॉर्निश सड़क पर चलेंगे, जिसे यूरोप की सबसे सुंदर बालकनी कहा जाता है, तो आप नीचे ग्रैंड इलाके के पुराने पत्थर के घरों को देखेंगे। ये शहर गवाह है कि कैसे एक छोटा सा किला महान संघर्षों से गुजरकर आज दुनिया के सबसे अमीर और सुरक्षित देश की राजधानी बना। यहाँ का हर पत्थर और सुरंग बताता है कि लग्जमबर्ग ने अपनी आज़ादी को मांग कर नहीं बल्कि सदियों तक इन दीवारों के पीछे रहकर हासिल किया है। दोस्तों, लग्जमबर्ग दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहाँ 3 आधिकारिक भाषाएं हैं। यहाँ के लोग बचपन से ही बहुभाषी होते हैं। लग्जमबर्ग ये यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। लोग इसे अपने घरों में दोस्तों के साथ और अनौपचारिक बातचीत में बोलते हैं। ये सुनने में थोड़ी जर्मन जैसी लगती है। इसके अलावा फ्रेंच भाषा ये सरकार, व्यापार और होटलों की मुख्य भाषा है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो वहाँ का वेटर आपसे फ्रेंच में ही बात करेगा। इसके अलावा जर्मनी अखबारों, चर्च और स्कूलों में शिक्षा के लिए जर्मनी भाषा का इस्तेमाल ज्यादा होता है। साथ ही साथ अंग्रेजी, क्योंकि यहाँ बहुत विदेशी लोग रहते हैं, इसीलिए अंग्रेजी भी लगभग हर कोई समझता और बोल लेता है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने एस्ट्रॉइड माइनिंग यानी अंतरिक्ष में मौजूद पत्थरों से कीमती धातुएं निकालने के लिए कानून बनाया है। ये छोटा सा देश अब अंतरिक्ष में जाकर सोना, प्लेटिनम और लोहा निकालने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए बाकायदा एक स्पेस एजेंसी भी बनाई गई है। लग्जमबर्ग में दुनिया में सबसे अधिक कार ओनरशिप रेट है। यहाँ प्रति 1000 लोगों पर लगभग 680 से ज्यादा कारें हैं। भले ही यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त है, लेकिन लग्जमबर्ग के लोगों को अपनी महंगी कारों से बहुत प्यार है। सड़क पर चलते हुए आपको यहाँ इतनी पॉश और फरारी देखने को मिलेंगी कि आपको लगेगा आप किसी कार शो में ही आ गए हों। लग्जमबर्ग सिटी को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। यहाँ अपराध इतना कम है कि यहाँ के प्रधानमंत्री अक्सर बिना किसी बॉडीगार्ड या फिर सुरक्षा घेरे के अपनी साइकिल पर या फिर पैदल ऑफिस जाते हुए दिख जाते हैं। यहाँ की पुलिस भी बहुत ही कम दिखाई देती है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं। अमेज़न और स्काइप भले ही ये कंपनियां आज अमेरिका की हैं, लेकिन यूरोप में इनका मुख्यालय इसी देश में मौजूद है। अगर आप यूरोप में हैं और अमेज़न से कुछ मंगाते हैं या स्काइप ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप तकनीकी रूप से लग्जमबर्ग की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे होते हैं। इसी वजह से यहाँ दुनिया के सबसे बड़े टेक एक्सपर्ट्स की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, अब आपके सामने है विएंडन कैसल, लग्जमबर्ग के सबसे शानदार और जादुई ऐतिहासिक स्थलों में से एक। ये विशाल किला 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच एक पुराने रोमन किले के अवशेषों पर बनाया गया था। ये विएंडन के काउंट्स का निवास स्थान था, जो उस समय
यूरोप के बहुत ही शक्तिशाली परिवार माने जाते थे। ये महल रोमनेस्क और गॉथिक शैली का एक अद्भुत मिश्रण है। इसकी ऊंची मीनारें, पत्थर की दीवारें और विशाल हॉल आपको सीधे मध्य युग में लेके जाएगा। यहाँ का नाइट हॉल और बाइजेंटाइन गैलरी देखने लायक है। महल के अंदर पुराने जमाने के हथियार, कवच और फर्नीचर आज भी सहेज कर रखे गए हैं। ये महल एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है, जिसके नीचे वियेंडन का छोटा और खूबसूरत शहर बसा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक केबल कार भी है, जिससे आप पूरे इलाके और घने जंगलों का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी में ये लगभग खंडर ही बन गया था, लेकिन 1977 में ग्रैंड ड्यूक ने इसे राज्य को सौंप दिया, जिसके बाद इसे बहुत खूबसूरती से दोबारा बनाया गया। आज ये यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों में गिना जाता है। यहाँ पर जाने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब यहाँ मेडिवल फेस्टिवल लगता है। अगर आप महलों और इतिहास से थोड़ा हटकर प्रकृति की गोद में जाना चाहते हैं, तो लक्जमबर्ग का एक हिस्सा ऐसा है जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आप यूरोप के किसी छोटे से देश में हैं। इसे नन्हा स्विट्जरलैंड तक कहा जाता है। ये है मुलेरथल रीजन। ये लक्जमबर्ग का सबसे बड़ा नेचुरल वंडर है। यहाँ चूना पत्थर की विशाल और अजीबोगरीब आकृतियां हैं। लाखों साल पानी और हवा ने इन चट्टानों को ऐसे तराशा है कि इनके बीच में संकरी गलियां और गुफाएं बन चुकी हैं। यहाँ एक छोटा सा सुंदर झरना भी है। यहाँ अक्सर लोग फोटो लेते हैं। झरने की आवाज़ के साथ नहाते हुए खुद को सुकून पहुँचाते हैं। यहाँ के जंगलों में चलते हुए आपको ऐसी अंधेरी और संकरी गुफाएं मिलेंगी जहाँ पुराने ज़माने में चक्की के पत्थर काटे जाते थे। अगर आपको पैदल चलना पसंद है, तो यहाँ 112 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है जो जंगलों, झरनों और घाटियों से होकर गुजरता है। इसे यूरोप के सबसे बेहतरीन हाइकिंग रास्तों में गिना जाता है। अब आपके सामने एक और अनोखी जगह है, मोसेल घाटी। अगर आपको नदियाँ और अंगूर के बाग पसंद है, तो ये जगह आपके लिए ही है। ये जर्मनी और लक्जमबर्ग की सीमा पर मौजूद एक खूबसूरत घाटी है। यहाँ पहाड़ी की ढलान पर दूर दूर तक अंगूर के बाग फैले हुए हैं। आप यहाँ नदी के किनारे साइकिल चला सकते हैं या फिर नाव की सवारी का मजा ले सकते हैं। यहाँ का शांत माहौल और ताज़ी हवा शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इस देश का राष्ट्रीय जानवर लाल शेर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ के जंगलों में एक भी शेर नहीं रहता। इस देश की खूबसूरती को देखने हर साल 12 लाख से ज्यादा सैलानी पहुँचते हैं, जो इस देश की खासियत, अहमियत और सुंदरता और शांत लोगों के व्यवहार को दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आपको लक्जमबर्ग की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई, तो इसे एक लाइक दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।